तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान 1.0 में। आज हम लोग क्लास 10वीं का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक और परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। √5 को लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 को क्या लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5 का जब वर्क करेंगे और a/b का भी वर्क करेंगे तो √5 का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए √5 गुना √5 जब करेंगे तो अंदर में क्या आ जाएगा? 5 गुना 5, 2 5 एक बाहर निकल जाएगा 5। इसका मतलब √5 गुना √5 करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इसके चिन्ह कुछ तो 1 होगा। तो कोना कोनी जब गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 5b² बराबर 1 गुना a² हो जाएगा। देखिए 5 तो इधर गुना में है, b² के साथ किसमें जुड़ा हुआ है? गुना से। जब इसको ऊपर ले जाएंगे बराबर के उस साइड दूसरी साइड तो चल जाएगा बटन में, तो b² बराबर क्या हो जाएगा? a²/5 हो जाएगा। a²/5 और इसको समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। देखिए a²/5 का मतलब क्या? 5 a² को विभाजित कर रहा है। अगर 5 a² को विभाजित करेगा तो a को विभाजित करेगा, लिखेंगे, क्योंकि 5 a² को विभाजित करती हैं, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अब देखिए फिर से मान के चलेंगे, माना कि a बराबर 5c, जहां c कोई पूर्णांक है। अब देखिए अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए फर्स्ट अब हमारा क्या है? 5b² बराबर a²। जब इसमें रखेंगे तो 5b² बराबर a² में क्या हो जाएगा? 5b² बराबर a² के बदले क्या रखेंगे? a का मान 5c माने है तो 5c का होल स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c²। अब देखिए 5 और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो b² बराबर क्या हो गया? 5c², या ऐसे भी लिख सकते इसको 5c² इक्वल टू b², कहने का मतलब c² इक्वल टू b²/5। देखिए यहाँ पर b²/5 का मतलब क्या होगी? 5 b को विभाजित कर रही है, इसलिए लिखेंगे, क्योंकि 5
बी स्क्वायर को विभाजित करती है, स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 5 बी को विभाजित करी को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, आता है विरोधाभास के कारण √5 एक परिमेय संख्या है, देखिए हम वो परिमेय को परिमेय संख्या मान के चले तो क्या निकल गया, परिमेय संख्या प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है, √5 एक वो परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक इसी तरह देखिए सवाल यहाँ पर हमारा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सबको इसी तरह परिमेय मान के अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो 2 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन इसको भी मान के चलेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2 √5 को a by b लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय का परिभाषा ही क्या होता है, a by b के रूप में लिखना। अब देखिए 3 देखिए 3 जो प्लस में उधर जाएगा तो उस बराबर की उस साइड किस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 2 √5 = a + b - 3 और 2 देखिए गुना में है, जब 2 को ऊपर चले जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, √5 = a by b - 3/2। जब 2 से दोनों भाग लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, √5 = a/2b - 3/2। अब देखिए क्योंकि a और b क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है, तो इसीलिए a/2b - 3/2 परिमेय संख्या होगी, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इक्वल टू इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अतः कहने मतलब विरोधाभास का मतलब उल्टा, विरोधाभास के कारण 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय
संख्या होगी, प्रूव्ड हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। मतलब पहला नंबर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर में क्या है 1/√2। इसका जब सोल्यूशन देखते हैं इसको भी क्या मान के चलेंगे, 1 बाय, पहले मान के चलेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर इसमें 1/√2 में √2 से गुना करें और √2 से भाग दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट के एक ही हो जाना है, a/b लिख देते हैं। अब देखिए 1/√2 करेंगे तो √2 गुना √2 2 इज इक्वल टू a/b। तो इसको आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, √2 दो देखिए भाग में उधर जाएगा तो गुना में, √2 इज इक्वल टू a/b इंटू 2 करने का मतलब क्या, √2 इज इक्वल टू 2a/b। देखिए यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, इसीलिए 2a/b परिमेय संख्या होगी। अगर 2a/b परिमेय संख्या है तो a भी इसी के इक्वल टू है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा, इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। अब एक लाइन लिखेंगे इसमें, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। अब प्रश्न का तीसरा का 2 नंबर देखते हैं, इसमें 7√5 है, इसको भी मान के चलेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 बराबर क्या आ जाएगा, a/b। जब 7 को उस साइड भेजेंगे कितने चल जाएगा, √5 इज इक्वल टू गुना में जाएगा तो भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a/7b। चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, a और b पूर्णांक संख्या है, इसीलिए a/7b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसीलिए अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, √5 भी परिमेय संख्या होगा। देखिए विरोधाभास
भाज्य के कारण 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। अब प्रश्न संख्या 3 का 3 देखते हैं। इसे मानेंगे, माना कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + 2 = a/2। 6 को जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किसमें चल जाएगा, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में। √2 = a/b - 6। देखिए, क्योंकि a और b क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। इसीलिए a/b - 6 परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, √2 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि विरोधाभास के कारण 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक इसी तरह का सॉल्यूशन पाने के लिए जुड़ रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।